कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें कई तरीके से मदद करता है। जैसे कि देखो, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें बहुत सारे वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाता है। तो यानी कि बहुत सारे इतने वैरायटीज ऑफ लाइफ की जो स्टडी है वो इजी हो जाती है विथ द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना ही नहीं, यह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे जाता है। यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले ओरिजिनेट हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में ओरिजिनेट हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, इस तरह के इंफॉर्मेशन भी हमें क्लासिफिकेशन से मिलता है। बोलो भाई। इतना ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होता है, इनकी जो नेमिंग होती है, उनमें क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं हम हमारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे अगर मैं अपने आप को अपने किसी फ्रेंड से कंपेयर करूं, लाइक ह्यूमन से कंपेयर करूं, तो आप देखोगे कि सिमिलरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम दोनों के बीच में सिमिलरिटीज काफी ज्यादा होगी। लेकिन वही अगर मैं अपने आप को किसी मोंकी से कंपेयर करूं, तो उस केस में क्या होगा? सिमिलरिटी जो है कंपेरेबिलिटी कम हो जाएगी। मेरे और मेरे दोस्त के बीच में तो ज्यादा थी, लेकिन मंकी वाले केस में तो सिमिलरिटी बहुत कम हो गई। अब अगर मैं अपने आप को किसी एनिमल से कंपेयर करूं, लाइक बर्ड से कंपेयर करूं, तो वहां पर भी सिमिलरिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। बोलो भाई। अब अगर मैं अपने आप को किसी बैक्टीरिया से कंपेयर करूं, तो इस केस में तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि मेरे और मेरे फ्रेंड का सेम ग्रुप में फॉल करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि हमारे बीच में ज्यादा सिमिलरिटी कंपेयर टू मेरे और बैक्टीरिया का सेम ग्रुप में फॉल करने के चांस से। एंड बोलने का मतलब है कि बेस्ड ऑन कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कितने सिमिलर हैं, बेस्ड ऑन डेट यह ग्रुपिंग की जाती है, यह क्लासिफिकेशन की जाती है।